हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है लास्ट वीकेंड का, यानी कि सैटरडे और संडे का। तो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और सिंपल सा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मैंने डोसा के लिए बैटर बनाया था, तो मुझे वो यूज़ करना था। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो डोसा के साथ मैं एक सिंपल सी आलू की भाजी बनाती हूँ, वही बना लेती हूँ। मतलब सिंपलेस्ट आलू का जो मसाला होता है ना, जो डोसे के अंदर लगता है, या तो आप उसे डोसे के अंदर डाल करके खा सकते हो या फिर साइड से एज सब्ज़ी की तरह भी खा सकते हो। एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर ऐड किया है ऑयल, और इसके अंदर बिल्कुल बेसिक मसाले जैसे कि राई नहीं है, ये तो सरसों के दाने हैं। राई ख़त्म हो गया था मेरे पास, इसलिए मैंने सरसों के दाने ऐड किए। उड़द की दाल और हींग और ज़ीरा और करी लीव्स भी आप इसमें ऐड करना। मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं ऐड किए। आपका दिल चाहे तो सूखी लाल मिर्ची ऐड कर सकते हो, वो मैंने इंटेंशनली ऐड नहीं की। और इसके बाद जितने आपने आलू ले रखे हो लगभग उतने ही प्याज ले लीजिएगा। वैसे आप चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आलू का 80% तक प्याज ले सकते हो, इसमें प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मिर्ची डाल देना आपके स्वाद के हिसाब से। हरी मिर्ची मैंने तोड़ के ऐड कर दी है। और हाँ, तड़के में ना मेथी दाना भी ऐड करना, वो मैं भूल गई थी, तो वो मुझे बाद में याद आया तो मैंने ऐड कर दिया था। साथ ही मैं यहाँ पर मिला रही हूँ इसके अंदर हल्दी। और ये प्याज जो है इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का कुक करना है। अभी इसमें सीटी लगेगी तो ये पूरी तरह कुक हो जाएगी। जो डोसे की जो भाजी रहती है ना, जो उसका स्टफिंग रहता है मसाला आलू वाला, उसमें प्याज में कलर नहीं होता, वो थोड़े से कच्चे से ही रहते हैं। पर वो कच्चे नहीं होते हैं, वो कुकिंग में पक जाते हैं। तो वही वाला हिसाब है, बहुत भुनाई नहीं करनी है। बस इसके अंदर फिर थोड़ा स्वाद के हिसाब से ऐड कर देना नमक और पानी। आप इसमें अगर आपको ये सूखा सूखा रखना है तो कम डालें, थोड़ा सा इसे हल्का ग्रेवी जैसा भी बना सकते हो। मैं बनाती हूँ कभी कभी हल्का ग्रेवी जैसा, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा आप इसमें पानी ज़्यादा कर सकते हो। और ये बॉटल के बारे में मुझे हमेशा सवाल आता है जब भी वीडियो में ये दिखता है। तो ये ना 6 बॉटल ली थी मैंने मिस्टर DIY से। इसका मेजरमेंट मैं ना घर से इंचज़ में नाप के लेके गई थी, इंचज़ सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे है ना एक्चुअली सेट ऑफ जार्स कह लीजिए, कंटेनर्स कह लीजिए, ऐसे कंटेनर्स चाहिए थे जिन्हें मैं अपने रेफ्रिजरेटर के जो फ्रीज़र वाला डोर रहता है उसमें यूज़ कर सकूं, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। और वो जो स्पेस होती है, मेरे पुराने वाले फ्रिज की बात कर रही हूँ मैं, वो वाला जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए मैं मेजर करके ले गई थी कि कितना बेस होना चाहिए और मैक्सिमम कितनी हाइट होनी चाहिए। लकीली मुझे मिस्टर DIY में ये मिल गए। प्लास्टिक के हैं बट हैं बहुत अच्छे। और आप इनको वाटर बॉटल, जूस बॉटल, टिफ़िन में छाछ वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह स्टोरेज की तरह भी काम आता है ये। तो क्योंकि कोई ना कोई सवाल हमेशा आ ही जाता है कि इस बॉटल के बारे में बताओ, तो मैंने आपको बता दिया। आगे से कोई पूछे तो आप ही बता देना कि ये मिस्टर DIY से मैंने लिए थे। सेट ऑफ 6 लिया था। सेट नहीं मिलता है, एक एक ही मिलता है, मैंने 6 लिए थे। और उसके बाद भी मेरे रेफ्रिजरेटर के उस वाले रैक में ना 2 और आने की जगह बच गई थी, तो मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो 2 ले आऊँगी, बट फिर कभी लेना नहीं हुआ। एंड बस ये तब से काम आ रहे हैं। मिसलिनियस फ्रिज में नहीं रख रही हूँ अभी ने मैं, क्योंकि अब के फ्रिज में अच्छी खासी स्पेस है, तो वहाँ इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैं और थोड़े से वाइड एंड स्मॉल कंटेनर्स रखती हूँ जिन्हें मैं स्टैक कर सकूँ। डोसा का जो बैटर होता है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। मैं इंद्रायणी राइस से ये बनाती हूँ और अच्छा ही बन जाता है। और सब्ज़ी भी बन चुकी थी थोड़ी सी, आज जैसे मैंने बताया मैं थोड़ी सूखी कर रही थी। और उसके बाद बस मैं डोसे बना लूँगी। मैंने एक साथ 2 तवे रख लिए हैं, हमेशा ही 2 रखती हूँ, क्योंकि एक से है ना फिर स्पीड कम हो जाती है। एज इन डोसा तो टाइमली बन जाता है, बट ये तीनों खा रहे होते हैं, क्योंकि डोसे ना गरम गरम खाने में ही मज़ा है, तो फिर एक तवे से स्पीड नहीं आती, इसलिए दोनों में बना लेती हूँ। और ये कपड़ा मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास इस कपड़े का रोल है, तो मैंने फ्रेशली ही इसको निकाला है, गीला कर लिया है। तो जब आप डोसे पे घी बटर डालते हो ना तो उससे ग्रीजी हो जाता है ना तवा, तो उसके बाद अगला वाला डोसा अच्छी तरह स्प्रेड नहीं होता, तो बीच बीच में उसे वाइप करते रहें गीले कपड़े से। ऑल्सो इससे है ना तवे का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो अगला डोसा जब बनता है तो वो अच्छी तरह चिपक करके सही से बनता है। तो हमेशा एक गीला कपड़ा आप अपने पास ज़रूर ही रखें। मैंने अनियन वाला हैक भी ट्राई किया था, बट समहाउ वो कभी काम करता है कभी नहीं काम करता है, बट ये गीले तौलिए वाला हैक हमेशा काम करता है। वैसे ये काम आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो, बट बहुत सारे टिश्यू पेपर लग जाते हैं, एंड वो है ना एक वक्त के बाद ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही
डेंजर सिचुएशन, हाथ जलने लगता है। तो इसलिए एक साफ़ कपड़ा जो आप कहीं नहीं यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और बस हम लोग बाहर निकले थे, थोड़ा सा बाहर का काम था, बताती हूँ आपको। पीछे हो गए। दिस इज़ अ रॉकर चेयर। हाय एवरीवन। और हम लोग है ना, मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। पहले मैं लाइट्स ऑन कर दूँ, मुझे अभी यहाँ की सारी लाइट्स भी नहीं पता। तो हम लोग है ना, एक्चुअली आपको मैंने लास्ट वीडियो में वो जो वीडियो थी ना ग्रॉसरी हॉल वाली, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मेरा नया सोफ़ा डिलीवर हो गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सोफ़ा दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जो डाइनिंग टेबल ऑर्डर किया था, एक्चुअली हमारे पैकेज में डाइनिंग टेबल था, बट क्योंकि सोफ़ा हम लोगों ने ये वाला बनवा लिया था ना, सोफ़ा कम बेड, तो उन्होंने वहाँ से उसको एडजस्ट कर दिया बिना हमसे पूछे। तो इस चीज़ पर मेरा थोड़ा सा आई वॉज़ नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट, क्योंकि एक बार मैचिंग बन जाता है, एक बार चीज़ें आ जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट देन फिर कॉफ़ी टेबल थी नहीं, तो उसको मैंने फिर अमेज़ॉन से ऑर्डर प्लेस किया था। एंड अमेज़ॉन से दे वर लाइक कि डिलीवर हो रही है कल, डिलीवर हो रही है आज, डिलीवर हो रही है आज, ऐसा 3 बार करने के बाद उन्होंने फाइनली मेरा जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया। तो अभी ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मैं फिर फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना चाहती थी, और उसकी डिलीवरी मुझे कम से कम 10 दिन बाद की दिखा रहा था अमेज़ॉन पे। देन आई ट्राइड फ्लिपकार्ट ऑल्सो, लेकिन फिर मुझे लगा यार 8-10 दिन में वापस से वेट करूँ तो इससे अच्छा है, क्योंकि कोई आता है तो फिर एक कॉफ़ी टेबल तो चाहिए, पानी ट्रे ये सब रखने के लिए। तो वी वर लाइक कि चलो होकर आते हैं, और कहीं से तो मिल ही जाएगी, ठीक ठाक तो ले आएंगे। तो इसके चक्कर में हम 2-3 जगह पे गए थे, और इसके बाद इवेंचुअली मतलब कुछ उतना अच्छा पसंद नहीं आया। उसके बाद इवेंचुअली वी थॉट कि चलो एट होम चलते हैं, वहाँ पे भी अच्छा फर्नीचर मिल जाता है। तो हम लोग एट होम गए। एट होम पे इतना ज़्यादा प्राइसी सब कुछ, पसंद तो आई थी मुझे 2-3 वहाँ पे, लेकिन इतने में फिर आपने देखा होगा एट होम पे ना वो लोग ऐसे रूम आइडियाज़ जैसे बना के रखते हैं, जस्ट लाइक IKEA। तो बेडरूम इस तरह से आप डेकोर कर सकते हो, काइंड ऑफ इंस्पो वहाँ पे होती है। तो एक बेडरूम में मुझे एक इतना मज़ेदार कंफर्टर दिखा, मैं वो देखने गई। फिर मैंने वो भैया से पूछा कि ये स्टोर में अवेलेबल है। यूजुअली वो लोग जितनी भी चीज़ें और वो जो बेडरूम इंस्पो एंड एवरीथिंग होता है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो सब उनके स्टोर का ही होता है। तो आई वाज़ लाइक कि इन स्टॉक है कि नहीं, तो आई वाज़ लाइक कि हाँ। तो मैं वो देखने चली गई उधर फर्निशिंग सेक्शन में, तो मुझे बहुत मस्त लग गया, तो वो फिर लिया मैंने। मैं आपको दिखाऊंगी 2-4 चीज़ें हम लोग लेकर आए हैं। तो उधर से घूमते घूमते कुछ एक चीज़ें हम लोगों ने ली, और जो सेंटर टेबल था वो रह गया, लेना भी नहीं था वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर फर्नीचर मार्केट होती है ना, हर शहर में होती है, तो हम लोग फिर वी थॉट कि फर्नीचर मार्केट जो है उधर से होते हुए आते हैं। लेकिन कॉफ़ी टेबल वहाँ पे बहुत ही कम थे तो छोटे छोटे से थे, या अजीब बॉक्सी थे। ज़्यादातर बेड और सोफ़ाज़ और डाइनिंग टेबल उधर पे अवेलेबल थे। तो सेंटर टेबल तो नहीं आया, वही लेने गए थे, वही नहीं आया, लेकिन 4-6 सामान मैं ले आई हूँ। ऑल्सो इट वॉज सच एन इवेंटफुल डे। वी हैड डिनर विद फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ्रेंड्स से हम लोग मिल के आए। कुछ तो हमारी पुरानी वाली सोसाइटी से भी थे, कुछ शर्मा जी के एक्स मतलब उनके ऑफिस में वो पहले काम करते थे। तो
सच एन इवेंटफुल इवनिंग इट वाज। और हम लोग गए थे कब, 3-4 बजे निकले थे शायद घर से, और अभी क्या टाइम हो रहा है, 11 भी ऊपर ही हो रहा होगा, 11:15 तो तब हो रहे थे जब हम वहाँ सबको बाय बोल रहे थे। 11:30 हो रहे होंगे, पता नहीं, घड़ी तो अभी भी नहीं देखी। और 5-10 मिनट पहले ही हम लोग बस घर में आए हैं। इतना टाइम आज हम लोग का बाहर दोस्तों के साथ डिनर ये वो में निकल गया। तो शर्मा जी बोल रहे थे कि ये मैं लगा देता हूँ, तो मैंने सोचा चलो लगा ही रहे हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें खरीदी और ये सब एट होम से ख़रीदा है। तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक कंफर्टर है और ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, मतलब उसकी पैकेजिंग अलग लग रही है, इसकी पैकेजिंग अलग लग रही है, लेकिन ये दोनों हैं बिल्कुल सेम, एब्सोल्युटली सेम, बस कलर का फ़र्क है। ये वाइट वाला सानवी खुशी वांटेड, उनके लिए इसमें ये 4 कलर थे, आप देख रहे हो, ये 4 कलर थे इसमें। तो मैंने ये वाला लिया है और ये वाला सानवी खुशी ने लिया, और ये बहुत ही, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैनल ब्लैंकेट। तो इट वर्क्स एज कंफर्टर। तुम्हारा वाला खोल दूँ क्या? पर इसको वॉश तो करना होगा, अभी तो मैं वॉश नहीं करूँगी, इसे कल करेंगे। खोल दूँ क्या? और ये है ना इस तरह का है, सी ऐसा शनील सा इसका कपड़ा है, और ये बहुत थिक नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये वाला, यही कलर में उन्होंने वहाँ पे बिछा रखा था और मेरा इस पर दिल ही आ गया। तो फिर एक ये वाइट सानवी खुशी के लिए हो गया, और एक ये वाला, ये कुछ लाइट ग्रे सा है, पता नहीं, प्यारा कलर है ये। तो वहाँ पे तो थोड़ा बेज जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा था हमारे रूम के बाकी चीज़ों के साथ मैच करेगा। यहाँ थोड़ा ग्रे लग रहा है, ग्रे नहीं है ये, थोड़ा बेज ही है, नहीं, पर ये मैंने एक्चुअली फ़ील के लिए लिया है, मतलब आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा सोने के लिए। एक और चीज़ ली है मैंने, ये है ऐसे मिरर्स 3 का सेट, और ये जो टीवी के ऊपर जो थोड़ी सी जगह है ना, वहाँ पे लगाने के लिए मैंने लिया है। तो जो हमारे वाले रूम में जो हेडबोर्ड है ना, उसके पीछे वॉलपेपर है, वो हमारे पैकेज में था, लेकिन सानवी खुशी के रूम में हेडबोर्ड के पीछे उन्होंने प्लेन रखा है, वो पैकेज का पार्ट नहीं था। तो वहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट, कुछ पेंटिंग समथिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और खाली खाली लगता है। तो शर्मा जी वांटेड टू बाय अ पेंटिंग, एंड फिर मैं बोल रही थी कि कुछ और सुंदर सा लेते हैं, तो इसी तरह का कुछ लेने का मैं बोल रही थी, पर उनका मन था पेंटिंग पर, तो कुछ नहीं लिया, वो वहाँ पे डिस्प्यूट हो गए। तो यहाँ के लिए मैंने ये ले लिया, मुझे तो लग रहा था ये अच्छा लगेगा। और ये क्या है ना, ब्राउन है, तो ये शायद ब्राउन ब्लैक ऐसा है ना शानू, ये तो ये इससे मैच भी हो जाएगा। और ये वॉल मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट, इस वाली जगह की बात कर रही हूँ मैं, ये थोड़ा एम्प्टी है ना। पहले हम लोग यहाँ पर अरे उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग शेल्फ लगाने का सोच रहे थे, फिर शर्मा जी ने मना किया कि नहीं वो नहीं अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर ये तीनों लगा देंगे हम लोग। और इसके बाद एक ये काफ़ी सुंदर सी चीज़ है, और ये लेने तो गई थी मैं इतना छोटा, इट्स एक्चुअली अ फाउंटेन, मैं आपको बता दूं। तो लेने तो गई थी मैं इतना छोटा इस कॉर्नर के लिए, पर वो छोटे से बड़ा होते तो इतना बड़ा हो गया, और ये इवेंचुअली ना मेरी चॉइस ना शर्मा जी की चॉइस, ये दोनों की चॉइस का आया है। इसमें 2 पपी बने हुए थे, एंड दे वर लाइक मम्मी पपी पपी पपी। इनफैक्ट हम लोग वापस आए हैं ना, तो भी एक कैफ़े जैसा था वो, उसमें इतना छोटा सा, क्या ब्रीड थी वो, गोल्डन रिट्रीवर था, इतना छोटा सा, एंड दे वर लाइक पपी पपी पपी। तो उस चक्कर में आइसक्रीम भी खरीदनी पड़ी इन लोगों को, अंदर लेके गई थी मैं। तो अंदर वो छोटा सा ओनर का छोटा सा पपी था, इतना क्यूट ब्राउन कलर का। तो फिर ये लोग उसके साथ भी खेल कर आए हैं, फ़ोटो वोटो निकाल कर आए हैं। इन लोग को शौक बहुत है, मुझे कभी कभी लगता है यार दिलवा दो, पर फिर मुझे लगता है इवेंचुअली ये भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो जब तक ये लोग पूरी तरह से ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे देते मुझे कि ये उसकी ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, तो मैं अलाउ नहीं कर सकती, मतलब मैं मेरे लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकती। मैं कब से ये चाह रही हूँ कि यार मुझे थोड़ा टाइम मिले, मेरा रूटीन बने, तो मैं जिम शुरू करूँ। मैंने अपनी ओवरी भी इसलिए निकलवा दी क्योंकि वो मुझे बहुत त्रास दे रही थी, वॉक करने में भी प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं वॉक पे जाती थी, ऐसे रेगुलर का वॉक की बात नहीं, डे टू डे लाइफ की वॉक की बात नहीं कर रही मैं, बट मैं एक्सरसाइज के हिसाब से वॉक पे जाती थी ना, ब्रिस्क वॉकिंग एंड फॉर लाइक एन आवर वॉकिंग। तो उसमें मैं ये दर्द लेकर ही लौटती थी। तो इसके चक्कर में आई थॉट कि नहीं, मुझे बुढ़ापे में फूलना नहीं है, क्योंकि आप बुढ़ापे में जितने हल्के रहो उतना अच्छा रहता है।
वेट से फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हालांकि आई एम नॉट ओवर वेट, मैं कैमरे में ही ज़्यादा मोटी लगती हूँ, बट मेरे हाइट के प्रोपोर्शन में सिर्फ एक थोड़ा मेरा टमी एंड ये एरिया बट है, ज़्यादा है, मुझे ये रिड्यूस करना चाहिए, बट आई एम नॉट ओवर वेट। खाली करना है इसे। पर क्या पहले जगह देख पा आएगा ये? हाँ आएगा, आ रही हूँ मैं। तो ये देखो, ये एक वाटर, क्या बोलेंगे इसको, फाउंटेन टाइप समथिंग है। तो ये पपी, ये चिड़िया, ये इनको अच्छी लग रही थी, बट इट्स वेरी प्रिटी। ये सब हम लोग कल रात को लेकर आए थे ना, तो ये तो अभी तक लगा ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला, संडे था फिर भी। अरे हमें वापस देना पड़ेगा। और ये है ना, ये अब हम लोग वहीं जा रहे हैं वापस, सेंटर टेबल भी एक फाइनलाइज करनी है। और दूसरा ये है ना, आपने देखा था ये, तो ये थोड़ा सा ह्यूज है, ये जहाँ के लिए हम लोग लेकर आए थे वहाँ पे आ नहीं रहा, सेट ही नहीं हो रहा है, ऐसे भी ज़्यादा हो गया है, टीवी पर आ रहा है, टीवी पे एकदम ही ऐसे चिपक के आ रहा है, और ऐसे भी वाइड भी ज़्यादा हो गया है। तो वैसे बहुत अच्छा था, वैसे तो बहुत अच्छा था, और इसमें 2 पपीज़ हैं, तो बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। बाय द वे मेरी कुर्ती बताना कैसी लग रही है, एकदम समर फ्रेंडली। तो ये हम लोग लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करके लाएंगे, ऐसे भी छोटा और ऐसे भी छोटा, जो वहाँ पर अच्छे से आ जाए, बिकॉज़ उस जगह के अलावा और कोई जगह है नहीं हमारे पास इसको रखने के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे रख सकते हैं, पर वी डोंट वांट टू कीप इट हियर। यहाँ के लिए कुछ सोच रखा है शर्मा जी ने, ही वांट्स टू गिफ्ट हिमसेल्फ समथिंग। जब कुछ उन्होंने प्लान किया वो हो जाएगा उसके बाद, लाइक अ रिवॉर्ड। बाकी इसको आउटडोर रख के देखा, तो आउटडोर के हिसाब से ये किसी चीज़ के ऊपर रखना चाहिए, वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, एंड आउटडोर वाला हिसाब नहीं है। आउटडोर के हिसाब से फिर ये छोटा है, आउटडोर में थोड़े से इतने बड़े हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आउटडोर के हिसाब से ये गमलों से थोड़ा छोटा आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हर तरह से रात को हम लोगों ने इसे फिगर आउट करने की कोशिश की, इधर उधर नहीं हो रहा, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों रखें और क्लमजी भी लगे और पैसा भी ख़राब हो, इससे अच्छा इसको रिप्लेस ही कर लाते हैं। तो हम लोग गए थे वापस से होम सेंटर, और उन्होंने इजीली लाइक कुछ भी नहीं पूछा, उन लोगों ने हमसे पूछा रीज़न, और वी सेड कि उसके डायमेंशंस का इशू हो रहा है, तो हो गया आराम से। उन्होंने हमें बिल बना, क्रेडिट बिल नोट बना करके दे दिया है, उसके बाद फिर अभी हम लोग लेकर आ गए हैं, और फिर से थोड़ा सा ज़्यादा सामान मैं ले आई हूँ। तो मैं आपको बता रही थी ना, मैं थोड़ा पास आती हूँ, तो मैं आपको बता रही थी ना कि सानवी खुशी के हेडबोर्ड जो है उसके ऊपर की स्पेस जो खाली है उसके लिए भी मुझे कुछ चाहिए था, तो वो लेकर के आए हैं हम लोग, और एक फाउंटेन थिंगी भी लेकर के आए हैं। ऑल्सो ये एक बाथरूम है, तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया, तो इसका ना फील अच्छा है। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग बाथरूम है ना, वो बहुत ज़्यादा वार्म है, उसे बहुत देर तक पहन के बैठ नहीं सकते। दूसरा वो थोड़ा सा ये है, छोटा लगता है, मतलब उसके ये सब फील हाथ में यहाँ पे ठीक है, लेकिन वो मैं रैप कर लेती हूँ ना, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द नीज ऐसे स्लिट आता है, दैट लुक्स बैड। तो इसलिए फिर वैसे ये पतिदेव ने मुझे दिलाया, उनको पता था कि मैं एक बाथरूम ढूंढ रही हूँ, इसमें कई सारे कलर ऑप्शन थे, आई चोज दिस न्यूट्रल वाला, ये सारे कलर थे इसमें, पर अवेलेबल नहीं थे सारे, तो इसमें से उसने मुझे येलो, पीच, पिंक और एक ये दिखाया, बाकी सब थे ही नहीं।
अदरवाइज़ मैं वाइट वाला ले लेती शायद, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और हाँ, फल सब्जियाँ लेते हुए हम लोग, बिकॉज इट इज़ संडे ना, और खुशी का स्कूल ओपन हो चुका है। ये इन लोग के कपड़े मैंने दिन में धोए थे, तो ये लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं दिन में। तो यहाँ भी पता है निकला भी नहीं जा रहा, ये जो खिड़कियाँ हैं ना इनको टच नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे ये भी था, क्या था, हीट वेव, क्या था, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं आया था, तुम बोल रही थी मुझे। हाँ, वो इंक्रीज टेम्परेचर 41 सेल्सियस जैसा। इंक्रीज टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन समथिंग भी आया था। 41 42 हो गया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो दिन में ये सारा मेटल पूरा गर्म हो जाता है। तो बस अभी मैं चेंज करूँगी। बाय द वे मेरे टॉप अच्छे लग रहे हैं ना, सो समर फ्रेंडली और लूज़ भी है, कंफर्टेबल भी है। एंड आई विल मेक चाय और डिनर। और ये मैंने दिन में दही बनने के लिए रखी थी, बन गई है। इसके ऊपर ये ऐसा हो जाता है ना, ग्रीन ग्रीन पानी सा आता है, टेढ़ा करेंगे तो नहीं, इसे थोड़ी और देर लगेगी। अभी ये दही कच्ची है, मतलब पानी थोड़ा सा मूव होना चाहिए ग्रीन, तो ये डन है। अभी ये दही पूरी नहीं जमी, ये कच्ची है तो स्लाइमी होगी अंदर से। और इस बार हम लोग ये वाला ले आए, ये थोड़ा सा छोटा है। वो आ ही नहीं रहा था, ऐसे टीवी में उड़ रहा था और ऐसे बाहर आ रहा था। वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद था, उसमें डॉगी था, पर ये भी अच्छा है। तो हम लोग है ना फिर मार्केट से आए थे, तो फल सब्ज़ी वगैरह मैं लेती भी आई थी, क्योंकि ये संडे का दिन है, मंडे को फिर चाहिए सब कुछ, स्कूल जाना है। मंडे से क्या होता है ना, फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है मार्केट निकलने का। तो वो सब चीज़ें मैंने अरेंज की। मैं चाय बना रही थी और फिर मैंने सोचा था कि मैं डिनर में ये बनाने वाली हूँ। इतने में शर्मा जी को उनके एक फ्रेंड का कॉल आ गया। उनको उस फ्रेंड ने काफ़ी वक्त पहले बोला था कि संडे को आपको हमारे घर आना है, बट वो उनके, मेरे हस्बैंड के दिमाग से स्लिप ही हो गया, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। हम लोग देखो बाहर गए भी थे एट होम, लेकिन मैं वहाँ से फिर कुछ लेकर नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था हम लोग को जाना है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, इतने में उनका कॉल आ गया कि आपका वेट कर रहे हैं। तो फिर हम लोग फटाफट से जल्दी से तैयार होके निकले, और फिर मैंने रास्ते में से ही कुछ ले लिया था। एंड डिनर इवेंचुअली फिर मुझे नहीं बनाना पड़ा। और ये वीकेंड दोनों ही दिन, सैटरडे और संडे, इतने बिज़ी थे, कब सुबह हुई कब रात हुई पता ही नहीं चला। काफ़ी सारे काम भी हम लोगों ने निपटाए, काफ़ी सारे दोस्तों से भी मिले, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे भी जाना हुआ चीज़ें खरीदने के चक्करों में। बट आफ्टर सो लॉन्ग इतना इवेंटफुल वीकेंड रहा। पहले भी वीकेंड हमारे काफ़ी बिजी रहते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ना एक वो रूटीन वाला हिसाब हो गया कि हाँ हाँ ये करना है, वो करना है। ज़्यादा हम लोग कहीं निकलते नहीं थे सिवाय ज़रूरी सामान लाने के। बट ये काफ़ी वक्त बाद ऐसा हुआ कि हाँ, इतना मज़ेदार वीकेंड निकला। और ये नया फाउंटेन है जो हम लोग रिप्लेस करके लाए। बताना मुझे कैसा लग रहा है, और कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय।